पहले हम कोई डेट ऑफ बर्थ होती है तो उसका बेसिक चार्ट बनाते हैं। वो हमारी लाइफ है, वो हमें ईश्वर ने दिया है। एमडीएडी तो हर साल बदलेगी, पीढ़ी बदलती रहेगी, वो सब बदलाव है, वो चेंजेबल है। चेंजेबल क्या नहीं है? कौन सी ऐसी चीज है जो आपकी स्थिर है? वो है हमारी डेट ऑफ बर्थ। मानते हैं ना? वो तो नहीं जी चेंज होने जी। वाली। सबसे पहले उसमें प्रॉमिस देखो, उसमें क्या क्या प्रोमिस आ रहे हैं आपके। अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ उठाओ, देखो क्या क्या प्रॉमिस आ रहे हैं, अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले कैसे देखना है? आप देखो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में कितने सिंगल नंबर्स हैं। ठीक। तो आप लोगों को अपनी अपनी पर्सनैलिटी, अब ये हर एक के ऊपर लगा लेना जो आज मैं आपके अपने ऊपर सिखा रही हूँ। तो एक उसमें लिखते जाओ कि कितने सिंगल नंबर्स हैं, सारे सिंगल नंबर्स लिख लिए, सारी पर्सनैलिटी पता चल गई कि सिंगल नंबर। सबसे पहले तो वो लिख लो अपना डेस्टिनी और साइकिक नंबर, ताकि उसकी ठीक है। पर्सनैलिटी हो जाए। फिर हमने सारे सिंगल नंबर्स और लिख लेने हैं। अब आप लोगों को भी पता है सिंगल नंबर की पर्सनैलिटी अलग है और मल्टीपल नंबर्स की पर्सनैलिटी अलग है। पता है कि नहीं जी। पता? ये भी पता है। अब आप लिखिए कि मल्टीपल कितने हैं। अब नीचे दूसरी लाइन में लिखिए ये मल्टीपल्स है। अब आपको आप रीड कर लोगे कि ये मल्टीपल्स जो हैं वो इसकी पर्सनैलिटी ऐड कर लो। सिंगल की ये थी तो मल्टीपल आने से इसकी ये हो गई। ठीक। जैसे कि हम एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ में 1 जो है वो सिंगल है। तो जितने खूबसूरत एट्रीब्यूट्स हैं सन के, जितनी उसमें अथॉरिटी, जिसमें उसमें बैलेंस, उसमें रिलेशनशिप निभाने, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या उसमें जो है लीडरशिप, वो बड़ी बैलेंस्ड होगी। ठीक। लेकिन मल्टीपल आ गया तो ना कहीं डाउन हो जाएगी। अब वो अंडर कॉन्फिडेंट या ओवर कॉन्फिडेंट या फिर अग्रेसिव, या वो चीजें उसमें बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। अगर मल्टीपल विद डेस्टिनी आ गया तो ये कुछ सेटल डाउन हो जाएगा। ये अब लेट सक्सेस तो होगी क्योंकि मल्टीपल है, लेकिन श्योर शॉर्ट सक्सेस होगी। तो अब आपको 1 के 3 एट्रीब्यूट समझ में आ गए, आए कि नहीं आए? आए ना? मैम ये सिर्फ अब सिंगल की बात करें, कॉम्बिनेशंस की तो बात नहीं कर रहे हैं ना। अभी अभी मैं कॉम्बिनेशन पे आई नहीं हूं, मैं अभी सिंगल और मल्टीपल की बात कर रही हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ नंबर 1 के जैसे आपने पहले मैंने तीन करेक्टरिस्टिक्स चीजों की बताए बात थे। करी। मैंने 3 चीजों की बात की है। सबसे पहले हमने अपनी बेसिक नंबर और अपना डेस्टिनी नंबर देखना है। फिर हमने सिंगल नंबर्स देखने हैं अपने ग्रिड में कितने हैं। फिर हमने मल्टीपल नंबर्स देखने हैं ग्रिड में कितने हैं। ठीक है। जो नंबर मल्टीपल विद डेस्टिनी है वो पावरफुल हो जाता है। उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ बड़ी स्मूथ होगी। मल्टीपल है तो प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन डेस्टिनी के साथ है तो थोड़ा सा बैलेंस्ड हो जाता है। थोड़ा बैलेंस नहीं कहेंगे उसको, कहते हैं कि सक्सेस रेशो। वो भी हर एक नंबर का नहीं। नंबर 2 अगर है, नंबर 2 को हम कैसे रीड करेंगे? सिंगल, बहुत अच्छा है। अच्छा, रिलेशनशिप का नंबर है, हमारा वाटरी नंबर है, तो हमारे में इमोशन, हमारे में सेंसिटिविटी, बहुत सारी चीजें नंबर 2 की मैंने आप लोगों को बताई। अब मैं दोबारा दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। ये है। अब वो 2 टाइम्स हो गया, थोड़ा सा तो हल्का सा उसकी कहते हैं ना वो बढ़ गया थोड़ा सा, जो ओवर, थोड़ा ओवर, मामूली सा उसमें आप चेंज देखोगे सिंगल 2 और डबल 2 में। लेकिन जहां ये ट्रिपल 2 हो गया वहां तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब ये ओवर हो गया, हर चीज ओवर हो गई। अब जब ओवर हो गई और हम नंबर 2 को मैरिज का नंबर कहते हैं, अब क्या प्रिडिक्शन निकलेगी सबसे पहले? अब यहां पर मैं हमेशा कहती हूँ देश काल परिस्थिति समय सबको देख कर प्रिडिक्शन करो। मैं हर समय ये कहती हूँ, अगर एक यंग एज का पर्सन है जिसकी अभी अभी शादी हुई है या होने वाली है और उसका ट्रिपल 2 आ गया, तो हम कैसे प्रिडिक्शन करेंगे कि आपकी भाई शादी में कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, शादी नहीं टिकने वाली है, संभाल लो नहीं तो डाइवोर्स तक हो सकता है। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप का नंबर है और वो ही मल्टीपल होकर सामने आया है। अब बात आती है, आप कहोगे ये तो ग्रिड में था तो 100% ऐसा उसके साथ होगा। उसका रिलेशन जो है वो शादी से पहले भी हो सकता है, मल्टीपल हो सकते हैं, ट्रिपल 2 है, रिलेशनशिप का नंबर है, और शादी के बाद भी सम गड़बड़ हो सकती है। तो यहां से प्रिडिक्शन निकल के आई कि नहीं आई? आपने क्या किया? अभी तक तो एमडीएडी भी नहीं चेक करी। अब अगर ये
डबल टू किसी के पास है और एमडीएडी से आ रहा है, अब मैं इसमें एमडीएडी यूज करती हूँ। आप लोग बड़े कंफ्यूज होते हो, ये हो रहा है वो हो रहा है। अब मान लीजिए डबल टू है और एमडीएडी से आपके पास ट्रिपल टू आ रहा है, तो पर्टिकुलर वो सिर्फ ईयर आपको चिंता की बात है। फिर उस सीरियल में आप कहो कि अभी शादी वादी नहीं करो, अगले साल कर लेना, क्योंकि यहां पर तो कुछ रिश्तों में गड़बड़ आ रही है। इस टाइप से प्रिडिक्शन करनी सीखो। परमानेंट अगर आपके फिक्स है तो आपके साथ ऐसा होगा ही होगा, लेकिन अगर एमडीएडी से आ रहा है तो आपको, फिर हम उसको संभाल सकते हैं ना, वो काम उस साल करो ही मत। यही तो हमारी गाइडेंस है, यही तो न्यूमरोलॉजी है। रेमेडी पे अटक जाते हो, जो जो लोग मिसिंग नंबर की रेमेडीज पे अटकते हैं ना, वो तो मुझे, मैं पढ़ाती नहीं उनको, सच बता रही हूँ। न्यूमरोलॉजी का मतलब रेमेडी पे अटकना नहीं है, न्यूमरोलॉजी का मतलब आप प्रॉपर गाइडेंस लीजिए। ये ईयर आपका ट्रिपल टू पे आ रहा है, रिलेशन में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, तो आपने करना क्या है, आप ये साल अगर शादी ना करें, टाल दें, अगले साल की डेट निकाल लें,